अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हल्कों की हदबंदी से जनूबी हिंद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। असेंबली हल्कों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक़ करारदाद पेश करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत का नए मंडलों में मवेशियों के अस्पताल बनाने का फैसला। इस सिलसिले में महकमा अफजाइश व मवेशियान को तजावीज़ भेजने की दी गई हिदायत। रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात और बजट के जरिए खर्च की गई रकम से मुताल्लिक़ रिपोर्ट असेंबली में पेश। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का खान असेंबली में माली साल 2023-24 की CAG रिपोर्ट की पेश। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इंसानी आज़ा की पैबंदकारी बिल 2025 को असेंबली में किया पेश। कहा, मरकजी हुकूमत के बनाए गए कानून को तेलंगाना में नाफिज करने की दी जा रही है तजवीज़। KTR ने रियासत तेलंगाना में बिगड़ते हुए ज़राई बहरान पर कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। बीजेपी लीडरान कांग्रेस की नाकामियों पर सवाल के बजाय BRS को बना रहे हैं निशाना। KCR ने मुझे नायब वज़ीर आला, वज़ीर माल और वज़ीर दाखिला जैसे जलीलुल क़दर ओहदों पर किया फायज। मैंने ओहदे की लालच में कभी काम नहीं किया। तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने में KCR के इक़दामात मुल्क भर में मिसाली। सियासी और तहरीक तेलंगाना के सफ़र पर BRS रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती तकरीर। मुसलमान जुमातुल विदा को सियाह पट्टियां बांध कर करें पुरअमन एहतजाज। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहिरा जरूरी, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। SLBC टनल पर बचाव कार्रवाइयां तेज। खुसूसी टीम में फंसे हुए वर्कर्स को तलाश करने 24 घंटे काम में मसरूफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली पार्लियामेंट के हल्कों की हदबंदी के तरीक़ेकार में तब्दीली की ज़रूरत पर जोर देते हुए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत रियासत में असेंबली हल्कों की तादाद में इजाफे के लिए असेंबली में करारदाद पेश की। उन्होंने मरकज़ से दरख्वास्त की कि आबादी के तनासब के मुताबिक दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस नशिस्तों में इजाफा किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ को हल्कों की असर नौ हदबंदी के अमल को इस अंदाज में अंजाम देना चाहिए कि जुनूबी रियासतों के मफादात को नुकसान ना पहुँचे। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में कायम किए गए नए मंडलों में मवेशियों के अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमे अफजाइश व मवेशियान को तजावीज़ भेजने की हिदायत दी गई है। रियासत में अब तक 63 नए मंडल कायम किए जा चुके हैं। इन मंडलों में तहसीलदार दफातर, MPDO दफातर, ज़राई दफातर और पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर जानवरों के अस्पताल खोलने के लिए किसानों और मुकामी अफराद की जानिब से दरख्वास्तें दी जा रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर अफजाइश मवेशियान पूनम प्रभाकर ने हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब लिखा था। वज़ीर आला के दफ्तर ने इस मकतूब को महकमे अफजाइश व मवेशियान को भेजते हुए फौरी तौर पर नए अस्पतालों के क़याम के लिए तजावीज़ तलब की हैं। महकमान से ये दरियाफ्त किया गया है कि फ़िलहाल कितने मंडलों में जानवरों के अस्पताल मौजूद हैं, नए मंडलों में उनकी गिनती उनकी कितनी ज़रूरत है, मौजूदा अस्पताल इन नए इलाकों से कितने फासले पर हैं, नए अस्पतालों के लिए कितनी अराजी दरकार होगी और इनके क़याम पर कितना खर्च आएगा। महकमा ने तमाम मुताल्लिक़ा अज़ला के जानवरों के डॉक्टरों से इस खुसूस में मालूमात तलब कर ली हैं। हैदराबाद के कोठी में वाक़ चाकली अल्लामा वीमेंस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मंजूरी हासिल हो गई है। इस मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल करने वाली तालिबात के सर्टिफिकेट्स पर बाज़ाब्ता तौर पर यूनिवर्सिटी की मोहर लगेगी। यूनिवर्सिटी के क़याम को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन UGC की मंजूरी ना होने के बायस डिग्री मुकम्मल करने वाली तालिबात के मार्कशीट्स पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा था। वाइस चांसलर प्रोफेसर सूर्या धनचे ने इस मसले को हुकूमत के सामने पेश किया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में असेंबली इजलास में बिल पेश किया गया, जिसे जनवरी 2025 में हुकूमत ने मंजूरी दी।
इसके बाद यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने यूजीसी से दरख्वास्त की और तफसीलात के जायजे के बाद ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। यूजीसी की मंजूरी के बाद रिसर्च स्कॉलर्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स का आगाज मुमकिन हो गया है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया जल्द ही पीएचडी दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। ताहम ऑनलाइन कोर्सेज और फाजिलाती तालीम शुरू करने के लिए मजीद इजाज़त दरकार होगी। यूनिवर्सिटी को जल्द अज जल्द NAAC की मंजूरी हासिल करने की हिदायत भी दी गई है। इस मंजूरी से तालिबात की परेशानियां खत्म हो गई हैं और वाइस चांसलर ने इस सिलसिले में ताउन पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता माली साल 2023-24 में रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात और बजट के जरिए खर्च की गई रकम से मुतालिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में पेश किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में रियासत का रेवेन्यू सरप्लस 779 करोड़ रुपए था, जो रियासत की मजमूई घरेलू पैदावार का 0.05% बनता है। ताहम रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि माली खसारा और कर्ज़-ए-जात मजाज हद से तजावुज कर चुके हैं। RBI के फवायद के मुताबिक माली खसारा 3% तक होना चाहिए, लेकिन रियासत में ये 3.33% तक पहुंच गया है, जो 49,977 करोड़ रुपए के खसारे को जाहिर करता है। इसी तरह मजमूई पैदावार में 33.1% की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन रियासत के खर्चात 34.47% तक पहुंच गए, जो 5,17,659 करोड़ रुपए बनते हैं। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि मरकजी टैक्स में रियासत के हिस्से का इजाफा हुआ है। खिदमात के शोबे में रियासत का हिस्सा 28% इजाफे के साथ 7,206 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि आमदनी पर टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी 25% बढ़कर 15,356 करोड़ रुपए हो गई है। इंसानी आज़ा की अतिया से मुतालिक साबिक़ा पॉलिसी में तरमीम करते हुए इंसानी आज़ा की पैवंदकारी बिल 2025 को तेलंगाना असेंबली में बहस के लिए पेश किया गया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस बिल को पेश किया, जिसकी हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन BRS ने तायद की। बिल पेश करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बनाए गए कानून को तेलंगाना में नाफिज करने की तजवीज़ दी जा रही है। उन्होंने वजाहत की है कि इस नए कानून के तहत मरीज को ज़हनी तौर पर मुर्दा करार देने के लिए मजीद माहिर डॉक्टरों को मौका दिया जाएगा, ताकि आज़ा की अतिया को फ़रोग दिया जा सके। BRS के रुकन हरीश राव ने इस बिल की तायद करते हुए कहा कि आज़ा अतिया करने वालों की आखिरी रसूमात हुकूमत के सरपरस्ती में अंजाम दी जा रही है, जानी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी है कि अतिया दहिंदगान के ख़ानदानों को सरकारी फलाही स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाया जाए। Of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994, Central Act number 42 of 1994, in its application to the state of Telangana under the clause 1 of Article 252 of the Constitution of India. To that effect, the resolution for said adoption has been passed by the Legislative Assembly on 24/3/2025 and the Council on 26/3/2025, and the same has been published in the Part 1 Extraordinary issue of the Telangana Gazette, Wide Gazette number 1038 dated 26/3/2025. Subsequent to the adoption of Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994 to the state of Telangana, the purpose of the Telangana Transplantation of Human Organs Act 1993 has become obsolete. Therefore, it is proposed to repeal the Telangana Transplantation of Human Organs Act 1995, Act 24 of 1995 in its application to the state of Telangana, so as to apply the provisions of Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासत तेलंगाना में बिगड़ते हुए ज़राई बहरान पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। पार्लियामेंट में बहस के दौरान तेलंगाना में किसानों की मुश्किलात को उजागर करने पर मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने रियासती BJP लीडरों की खामोशी पर सवाल उठाया, जो कांग्रेस की नाकामियों पर सवाल उठाने के बजाय BRS लीडरों को निशाना बना रहे हैं। एक साबिक़ा ट्विटर पर इजहार ख्याल करते हुए रामाराव ने कहा कि अगरचे मुझे वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और उनकी माशी पॉलिसियों से कई इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को उठाया और तेलंगाना के किसानों की मुश्किलात को उजागर करने के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जों का 30% भी माफ नहीं किया गया। किसानों की खुदकुशियां बढ़ रही हैं। रैतु बंधु अब रैतु भरोसा के तहत माली मदद जारी नहीं की गई हैं और रियासत में शदीद पानी की किल्लत पाई जा रही है।
बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जज्बाती तकरीर करते हुए अपने 12 साल सियासी सफर पर तफसीली रोशनी डालते हुए उन्हें काउंसिल में बात करने का मौका देने पर काउंसिल चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में मुझे सियासी एतबार से कई मौके फराहम किए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सबसे पहले मुझे तेलंगाना का नायब वजीर आला के ओहदे पर फायज किया और बाद में मुझे वजीर माल और वजीर दाखिला जैसे जलील उल कदर ओहदों पर फायज किया, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद महमूद अली ने अपने सियासी सफर की तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले साल 2013 में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने 1969 के तेलंगाना तहरीक को याद करते हुए कहा कि तहरीक के दौरान वो अनवरुल उलूम कॉलेज में डिग्री में ज़ेरे तालीम थे। उस वक्त मुझे सरकारी मुलाजिमत का ऑफर आया था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि आप एक ताजिर के घराने में पैदा होकर सरकारी मुलाजिमत करने का क्यों सोच रहे हैं, जिस पर मैंने सरकारी नौकरी करने के इरादे को तर्क कर दिया और तेलंगाना तहरीक से जुड़ गया। तहरीक के दौरान 400 से ज़ायद अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी और तहरीक कमज़ोर पड़ गई। बालज़ां केसीआर ने दोबारा तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया। 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए तहरीक तेलंगाना में शिद्दत पैदा कर दी गई और मैंने केसीआर साहब से मुलाकात करके तहरीक तेलंगाना में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उन्होंने मेरा खैर मकदम किया। जिसके बाद मैंने तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरकार केसीआर की कुर्बानियों के नतीजे में साल 2014 में तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ओहदे की ख्वाहिश नहीं रखी थी, लेकिन केसीआर ने मुझे कई ओहदों पर फायज किया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम शोबे हयात को तरक्की देने के साथ साथ रियासत की अवाम की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दामात किया था। किसी भी पार्टी में मुस्लिम अक़लियतों को आला ओहदों पर फायज नहीं किया, लेकिन केसीआर ने मुझे कई ओहदों पर फायज करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देते हुए मुल्क भर में एक मिसाल कायम की है। साथियों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पहली मरतबा मैं 2013 में काउंसिल का मेंबर बना था और मेरी इब्तदाई लाइफ मैं 69 में जब मूवमेंट चल रहा था, मैं अनवालुम कॉलेज में डिग्री कर रहा था। अनवालुम कॉलेज के लीडर जलील पाशा थे, जो बाद में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे। उनकी क़यादत में मैं तेलंगाना मूवमेंट में हिस्सा लिया था। 69 में काफ़ी जद्दोजहद हुई, उसके बाद भी तेलंगाना नहीं बना। 73 में डॉक्टर चिन्नाडी साहब चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने हम लोगों को बुलाया था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था, तो जो भी डिग्री पढ़ रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, उनको मुलाजिमत दिए जा रहे थे। उन्होंने ख़ास तौर से मुझे भी बुलाया और कहा कि हम तेलंगाना तो हासिल नहीं कर सके, अगर आप मुलाजिमत करना चाहते तो बैंक में हम करवा दे सकते। तो मैंने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि ऐसा मुझे ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा कि बेटा तो तिजारत के घराने में पैदा हुआ है, ताजिर बन गए, मुलाजिमत क्या करेगा, 4 लोगों को मुलाजिमत देना हम और बिज़नेस को आगे बढ़ाना ये अपना पेशा है। तो इसके बाद जब दूसरी मरतबा केसीआर साहब ने तेलंगाना मूवमेंट शुरू किया, जब अखबारों में मैं पढ़ा कि केसीआर साहब डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे रहे हैं और एमएलए को रिज़ाइन देकर तेलंगाना मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल अंदर से खुश हो गया कि इतने सालों के बाद, एक 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद, जबकि तेलंगाना मूवमेंट टोटली ख़त्म हो चुका था, लोगों को ये बात जहन में आ गई थी कि तेलंगाना नहीं बनने वाला है, तेलंगाना कभी भी नहीं बनेगा। मगर हम देखते थे तेलंगाना के किसान बहुत परेशान थे। मेरा कारोबार डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से था चेयरमैन साहब, और मैं देखता था कि मेरे पास बहुत से किसान आते थे। तेलंगाना के जो किसान आते थे वो मजदूरी का काम करते थे, शादनगर से बंडियों में कड़वी भरकर लोड करके लाते थे, लारियों में भरकर लाते थे, वो खुद खाली करते थे। मैं पूछता था मेरे आप ही मालिक है, पैसे लेने आते? तो कहते थे कि हाँ मैं ही मालिक हूँ। कितनी ज़मीन है? तो बोलते थे 40 एकड़ ज़मीन है। अरे 40 एकड़ ज़मीन रखकर आप जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, तो बोलते थे साहब हमारे पास पानी नहीं है साहब, हमारे पास करंट नहीं है साहब। तो मेरे दिल में हमेशा ये भावना रहती थी कि एक दिन हमारा तेलंगाना में मिलना चाहिए। हम चेयरमैन साहब, हम कभी भी पावर के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए थे तेलंगाना मूवमेंट में, गोली खाने के लिए आए थे, मगर तेलंगाना हासिल करने के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे। केसीआर साहब जो मूवमेंट शुरू किए, मैं खुद जाकर उनसे मिला था, और जब मैं डेयरी फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, मैं जाके कहा कि साहब मुझे भी तेलंगाना के तरफ लगाव है, और हमारा तेलंगाना के अंदर हमारे दूसरे आंध्र के भाई भी हमारे भाई है, बस दूसरों का राज किस तरह हो सकता बताइए। मेरे घर के अंदर मेरा राज होना चाहिए,
मेरे घर में पड़ोसी के घर वाले का राज आ तो कैसा घर चलेगा। तो हमारी स्टेट के अंदर हमारे जो बजट था, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा था, वो सारे का सारा आंध्रा पे खर्च होता था। मगर एक बार इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों ने, नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तेलंगाना नहीं बना था। बाद में सेकंड मूवमेंट केसीआर साहब ने शुरू किया, हम भी उनके साथ 2001 से पहले 27 अप्रैल 2001 को पार्टी फॉर्म किए, क्योंकि उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात की, शिबू सोरेन साहब से और कई लोगों से उस वक्त जो मूवमेंट चलाते थे उनसे जब मुलाकात किए तो बताते थे कि आप सिर्फ मूवमेंट चलाएंगे तो पुलिस का निशाना बन जाएंगे, अदालतों के केसेस लग जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। उन्होंने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी और हमारे चारी साहब बहुत हमारी क़यादत करते थे, आज ये हमारे साथ मौजूद है। बहुत से सीनियर लीडरों का शुमार होता है, वो हमेशा साहब के साथ रहते थे। तो मैं भी जाके केसीआर साहब से मुलाकात किया कि मुझे भी तेलंगाना का शौक़ है, मैं भी 69 में काम किया था। उन्होंने कहा आइए, मुसलमान अभी हमारे पास बहुत कम है, आप भी जुड़ जाइए पार्टी में। उसके बाद 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में आया। उसी तरह मूवमेंट में साथ रहे, 1 साल 2 साल नहीं 14 साल तक साहब के साथ मुसलसिल काम करते रहे। और 2013 में एमएलसी का मुझे मौका दिया गया पहली मरतबा, वो भी जिस तरह से हमारे तेलुगु देशम से हमारे सलीम भाई साहब को एमएलसी दी गई थी, कांग्रेस से शब्बीर अली साहब को एमएलसी दी गई थी और बीआरएस के टीआरएस की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया था, जबकि हमारे पास सिर्फ 9 एमएलए थे, जबकि हमको 27 चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे। जब वहाँ तक बात गई तो उन लोगों ने सोचा कि तीनों मुसलमान हैं, कांग्रेस से मुसलमान एक है, तेलुगु देशम से एक मुसलमान है, टीआरएस पार्टी से एक मुसलमान है, लिहाजा उन्होंने भी अपना सरुख इस्तेमाल करते हुए यूनानी मसली सारे 10 एमएलए तब 10 में मैं भी सेलेक्ट होगा, वहाँ से काउंसिल में आ गया। चकरपानी साहब हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत मुझे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। उस वक्त हमारे 3 एमएलसी थे। 2013 में एक सामी गौड़ साहब थे जो बाद में चेयरमैन बने, एक सुधाकर रेड्डी साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर थे, और मैं 3 आदमी तेलंगाना मूवमेंट से पहले 2013 में हम तेलंगाना काउंसिल में तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाते थे, हमेशा तेलंगाना के बजट के लिए आवाज़ उठाते थे, तेलंगाना के लिए काम करते थे। 1 साल करने के बाद 2014 में तेलंगाना बना और तेलंगाना बनने के बाद बहुत सीएम साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी स्टेट में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो मैं ही रहा और रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं ही रहा, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी जाती थी, कभी भी मुसलमानों को ऊंचे ओहदे नहीं दिए गए। पर ये रिवाज लाने वाले कोई है वो केसीआर साहब थे, उन्होंने मुझसे बुला कर दिया और मैंने कभी भी जाकर चेयरमैन साहब आज मुझे मौका दिया गया, उसका मैं बहुत दिल की इंसानी अज़ा की हत्या को फ़रोग़ देने अहम इक़दाम के तहत पीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वज़ीर के टी रामाराव ने असेंबली में ऐलान किया कि वो अपनी अज़ा का हत्या करने तैयार हैं। यह ऐलान उन्होंने असेंबली में अज़ा की हत्या से मुताल्लिक़ बिल पर बहस के दौरान किया, जहाँ उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो इस मामले में रहनुमाई करें। केटिया ने कहा, हम लाखों अफराद की नुमाइंदगी करते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक मिसाल कायम करें। हमें अपने हलकों में आज़ा की हत्या के बारे में शऊर बेदार करना होगा। केटिया ने दीगर अराकीन असेंबली को भी इस मुहिम में शामिल होने की तरगीब दी और स्पीकर जी श्रीकांत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो असेंबली अहाते में दस्तखती मुहिम का आगाज़ करें। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया कि वो बतौर गवाह सबसे पहले दस्तखत करेंगे ताकि इस इंसान दोस्त इक़दाम की अहमियत को उजागर किया जा सके। उन्होंने कहा, आज़ा का हत्या ज़िंदगियाँ बचाने और बेहतर बनाने की ताकत रखता है। अगर जिम्मेदार ओहदों पर फाइज अफराद इस पहल को अपनाएंगे तो इससे दूसरों को भी हौसला मिलेगा। నేను తీసుకున్నాను సార్ ఇవాళ ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పారు ఆర్గన్ డొనేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. నేను ఒక వ్యక్తిగా, ఎందుకంటే అందరి తరపున మా పార్టీ అందరి తరపున కూడా నేను మాట్లాడలేను సార్, కానీ ఒక వ్యక్తిగా నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఐ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. నేను అవయవదానానికి అసెంబ్లీ వేదికగా నా మద్దతు ప్రకటిస్తూ మనందరం కూడా లెట్ us లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. హౌస్ నుంచి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఇఫ్ వీ కెన్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్, మన ఒక్కొక్కరం కూడా 2 లక్షల మందికి 3 లక్షల మందికి ప్రతినిధులం సార్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఒకరోజు స్పీకర్ గారు దయచేసి మీరు హౌస్లోనే ఇక్కడ అసెంబ్లీలోనే ఒకరోజు అందరం కూడా పేపర్ సైనింగ్ క్యాంపెయిన్ కూడా పెట్టినట్టయితే సైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళం, ఎందుకంటే అందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలు, మనం లెట్ us లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. మన నియోజకవర్గాల్లో ఆర్గన్ డొనేషన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను వరుసలో
बीआरएस के एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्त पर दिए गए रिमार्क्स पर सख्त एतराज किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अपने बयान से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का मजाक उड़ाया और असेंबली में इनहराफ के मामले पर गुमराह कुन बातें की। असेंबली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात नागजीर हैं और उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीआरएस के हक में आएगा। उन्होंने ये आज़म जाहिर किया कि वो मुनहरफ एमएलएस की नाअहली तक उनसे सवालात करते रहेंगे। कौशिक रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल से निमटने में हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए कहा कि जब उन्होंने असेंबली में इस पर सवालात उठाए तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने मुनहरफ एमएलए गांधी और उनके हामियों की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर किए गए हमले की निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रुकने असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने असेंबली इजलास के दौरान वक्फे सिफर में खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो जनगांव हल्के के मंडलों और मवाजियात में रोड एंड बिल्डिंग्स, ITDA और पंचायत राज सड़कों की तामीर और मरम्मत के अलावा वुडॉल कंडा ब्रिज की तामीर के लिए दरकार रकूमात फौरी तौर पर मंजूर करे ताकि हुस्नाबाद, जनगांव, शाहरा मुसाफिर और राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त में सहूलत हो सके। रियासती वजीर सितकानी ऐवान में हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की जानिब से किए गए मुतालिबात को नोट करते हुए फौरी जरूरी इक़दाम करने का वादा किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की निगरानी में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर हल्का असेंबली याकुतपुरा में वाक़ मस्कती ग्राउंड, दाराब जंग कॉलोनी और मस्जिद मदीना के करीब बानोनगर में राशन किट्स को तकसीम किया गया। प्रोग्राम में इंचार्ज मजलिस हल्का असेंबली याकुतपुरा यासिर अरफात, मजलिस के सीनियर लीडर सिराज, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सुदूर और मजलिस के दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जिला सिद्दीपेट के गजवेल असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मवाजियात से वाबस्ता दरख्वास्त गुजारों में मुकामी रुकन असेंबली साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सिफारिश पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स 44 दरख्वास्त गुजारों में भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज बी प्रताप रेड्डी ने कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR गरीबों के मसाइल और उनकी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए हमेशा संजीदा रहते हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने गजवेल हल्के की तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम किए थे, जो इसके नतीजे में हल्के का शुमार दुनिया भर में होने लगा। इस मौके पर साबिक़ सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर आत्मा कमेटी कृष्णा रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे भी मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुल हिंद मजलिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी मुहिम की तायद करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो जुमतुल विदा के मौके पर अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध कर एहतजाज करें और हफ्ता 29 मार्च को विजयवाड़ा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज को कामयाब करें। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोयुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन अब्रार हुसैनी कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताई, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी कादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी अलमूसवी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद तकीर रज़ा आबिदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फिरासत अली शुतारी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट MA माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना जफ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह कादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकरम पाशा कादरी तख्त नशीन, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, बादशाह मोइनुद्दीन, मोहम्मद खलीलुर रहमान, डॉक्टर निज़ामुद्दीन शफीउद्दीन एडवोकेट, ज़ियाउद्दीन आर्किटेक्ट, मौलाना सैयद शेखुन अहमद खादरी शुतारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद खुतुबुद्दीन चिश्ती, मौलाना सैयद खुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर और पटना में जो एहतजाज किया, मुसलमानों के पुरजोर एहतजाज ने कम अज़ कम BJP की हलीफ जमातों की सफ़ों में हलचल मचा दी है।
हफ्ता 29 मार्च 2025 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में भी एक जबरदस्त कुल जमाती एहतजाज होने जा रहा है। फोरम के जिम्मेदारान ने कहा है कि वक्त तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश है, जिसका वाज़ेह मकसद मुसलमानों को उनकी मसाजिद, ईदगाहों, मदारिस, दरगाहों, खानखाहों, कब्रिस्तानों और उनके खैराती इदारों से महरूम करना है। हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि वो इस पर अपना भरपूर एहतजाज दर्ज कराएं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मुसलमानों से अपील करता है कि वो जुमअतुल विदा के मौके पर अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर मस्जिद आएं और अपने गमो गुस्से का पूरा मन व खामोश मुजाहरा करें। SLBC टनल हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है और खुसूसी टीमें फंसे हुए वर्कर्स को तलाश करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। 22 फरवरी को पेश आए इस हादसे में 8 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। अब तक 2 की लाशें निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। हुक्काम बाकी 6 मजदूरों को बचाने के लिए पुरअज़्म कोशिशें कर रहे हैं। एक और पेशरफ्त में तेलंगाना हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर लोचेटी को बचाव कामों की निगरानी और तेज करने के लिए मुकर्रर किया है। जुमेरात को जायजा इजलास मुनक़्क़द हुआ, जहां रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुकाम ने मिशन की रफ्तार में इजाफे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए शिवशंकर ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों दोनों की रेस्क्यू टीमें गुज़िश्ता 34 दिनों से आंतरिक मेहनत कर रही हैं। एक अच्छी तरह से मरबूत और मौसर कोशिश को यकीनी बनाने के लिए रोजाना 3 शिफ्टों में 600 अफराद तैनात किए गए हैं। उन्होंने निशानदेही की कि मिट्टी और टनल बोरिंग मशीन TBM के पुर्जों को मुसलसल हटाने का काम रेस्क्यू मशीन की सहूलत के लिए किया जा रहा है। नलगुंडा जिले के नकरेकल में पेश आए 10वीं जमात के पर्चा लीक होने के मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। 10वीं जमात की तालिबा झांसी लक्ष्मी ने इस मामले पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार झांसी लक्ष्मी ने शिकायत की कि पर्चा अफशा के वाक़े में इसे जिम्मेदार ठहरा कर महकमे तालीमात के हुक्काम ने उसे डी बार कर दिया है। उसने अदालत से इस्तदा की है कि उसका डी बार खत्म किया जाए और उसे इम्तिहानात लिखने की इजाज़त दी जाए। झांसी लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में महकमे तालीमात के सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी, नलगुंडा के DEO, MEO और नकरेकल इम्तिहानी मरकज़ के सुप्रिंटेंडेंट को फरीक बनाया है। हाईकोर्ट ने तमाम मुद्दों अलियान को 7 अप्रैल तक अपना मौक़ूफ़ पेश करने की हिदायत दी है। झांसी लक्ष्मी ने दरख्वास्त में कहा है कि हुक्काम और बाज़ अफराद की गलतियों का खिमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है और वह बेकसूर होने के बावजूद बली का बकरा बनाई जा रही हैं। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के बर्डिंग पेट में गैर मजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनज़्ज़म कर दिया। बोयापल्ली एनक्लेव में सड़क पर कब्जा करके क्रिकेट कोर्ट तामीर करने की शिकायत मिलने पर हुकाम ने यह कार्रवाई की। सड़क की तोसी के लिए मुख्तस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट कोर्ट तामीर किया गया था। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि इस तामीर से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं और उनको मुश्किलात का सामना है। शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा के हुकाम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर JCB और क्रेनों की मदद से इस गैर मजाज तामीर को मुनज़्ज़म कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद ने इसे रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हाइड्रा हुकाम की इस कार्रवाई की मुकामी अफराद ने सताइश की। उनका कहना था कि इस क्रिकेट कोर्ट की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो गया है और सरकारी अराजी को दोबारा हासिल करना खुशाइंद इक़दाम है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि गैर मजाज तामीरात को रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस रचाकोंडा ने SBI ATM चोरी केस का सुराग लगाते हुए सरखे में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा सारिखीन की गैंग का ताल्लुक राजस्थान और हरियाणा से है, जो JCB ऑपरेटर और मैकेनिक के तौर पर काम करते थे, जो रावेला में SBI ATM से 30 लाख रुपए का सरखा करके फरार हो गए थे, जिस पर रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस ने 5 टीमें तश्कील देते हुए तहकीकात का आगाज किया था। पुलिस ने तहकीकात के दौरान वाक़े में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। रचाकुंडा कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 27 और 28 मार्च की रात शब कदर के पेश नज़र रात 10 बजे के बाद कलीदी फ्लाई ओवर पर 2 पहिए वाली गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने हिफाजती वजूहात की बिना पर जिन फ्लाई ओवर्स पर पाबंदी आयद की है उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाई ओवर, बहादुरपुरा फ्लाई ओवर, चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाई ओवर शामिल है।
ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों से अपील की है कि किसी भी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए हिदायत पर अमल करें और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। मसाइल के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 9010203626 पर राबिता करें। तेलंगाना हुकूमत ने सूर्यापेट के डीएसपी जी रवि को आर्जी तौर पर डीजीपी ऑफिस से मुंसलिक करने का हुक्म जारी किया है। अहकामात के मुताबिक ये कार्रवाई कांग्रेस लीडर चक्रैया गौड़ के कत्ल केस में लापरवाही बरतने के इल्जाम के बाद की गई है। यह वाकया 17 मार्च को नूतमकुल मंडल के मेराला गांव में पेश आया था। इस मामले में पहले ही तुंका तुर्ती के सीआई श्रीनिवास को आईजी मल्टी जोन 2 दफ्तर से मुंसलिक किया जा चुका है। अब सूर्यापेट के डीएसपी रवि की जगह कोदाड़ के डीएसपी श्रीधर रेड्डी को आरजी डीएसपी इंचार्ज मुकर्रर किया गया। डीजीपी के अहकामात के मुताबिक ये फैसले अगले अहकामात तक नाफिज रहेंगे। यूपीआई अदायगी ऐप्स की खराबी के सबब गुज़िश्ता रात हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुसाफिर ऑनलाइन अदायगी ना कर पाने के बायस परेशान हो गए क्योंकि मेट्रो अमले ने उनसे टिकट के लिए दोबारा अदायगी का मुतालबा किया। ये सूरत हाल JBS परेड ग्राउंड स्टेशन पर शिद्दत इख्तियार कर गई, जहाँ अमले और मुसाफिरों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने में आई। चंद मिनटों की कशीदगी के बाद मेट्रो इंतजामिया ने तमाम मुसाफिरों को बगैर किसी इजाफी अदायगी के सफ़र की इजाज़त दे दी है। इस वाक़े के बाद कई अफराद ने नकदी की अहमियत को महसूस करते हुए कहा कि नकदी की कीमत आज समझ में आई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि तेलंगाना में दर्जे हरारत जुमा से मजीद बढ़ने का इम्कान है। कई अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खास तौर पर भद्राद्री, कुत्तागुड़म, आसिफाबाद, निर्मल, मुलुक, जगतियाल, मंचिरियाल, खम्मम, सूर्यापेट, वरंगल, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुध को भद्राद्री, कुत्तागुड़म जिले के सीतारामपुर में सबसे ज्यादा 40.6 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.